call is now being recorded. Yeah, you can begin with the session, madam. Okay. So good morning, everyone. I can see a few participants here. Astha, Poonam, Sia, Santoshi and Vaishnavi, all girls. Good morning, ma'am. Yeah, good morning, Good morning. and happy Women's Day to everyone, because you, ma'am. all the girls are interested in the session, and all others may be busy with their own other college and their other things. So let's begin the session. Yesterday, Amar sir talked about a few things about entrepreneurship and how it is important, and how to go for that. Then I took the session on SWOT analysis, and I think we all had prepared the list of strength that we have, and a few the limitations, and we will start working on the strength, and we will try to reduce our weaknesses, so that will help us to grab opportunities and to avoid threats in future. And in the third session, you heard about the communication, and how it is important, and how to be more effective in our communication. And this is the fourth session in which I will be talking about the goal setting. And I'm sure you all know about the goals, and how to go with it. But a few of the things I would like to add, and that will enhance our skill of setting goals for ourselves. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जनवरी महीना आता है तो हम सब एक रेजोल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो हमारा एक रेजोल्यूशन तो हम लेते ही है कि आज मैं ये करूंगी, अब इस साल मैं ये करने वाली हूँ, और इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजें, नई चीजें करना चाहते हैं, और ये हमारा रेजोल्यूशन जो होता है वो नॉर्मली पूरे साल भर के लिए होता है। और जैसे कि डायरी लिखना है, जैसे वर्कआउट करना है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, ऐसे बहुत सारे गोल हम लोग 90% पीपल ये सारी चीजें करते ही है, और ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ वो वही रहेगी जैसा हम सालों साल करते आ रहे हैं, जी रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर इन आवर लाइफ, वी शुड हैव गोल, एंड हम लोग कुछ नई चीजें जरूर करना जरूरी होती है। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इज इट विजिबल? यस मैम, इट इज। या सो आज मैं कुछ चीजें गोल सेटिंग के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपने कभी सुनी नहीं है, मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो जिस तरह से हम सब लोग ले रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें रहने ही वाली है। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, जो चीजें हम हमारी लाइफ में अलग तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए अगर एक सिस्टमैटिक प्लानिंग हो, उसके लिए अगर हम अलग तरीके से स्मार्टली इन सारी चीजों को मैनेज करें, तो वो जो सक्सेस हम चाहते हैं वो हम काफी अच्छे से वो हमें मिल सकता है। एंड इसीलिए हम लोग ये गोल सेटिंग का सेशन जो है उसमें कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे कि कल भी हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, और हम उस पे काम शुरू करना चाहते हैं। तो इसी तरह आज भी आप भी जो सेशन है उसमें अगर कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन, और कुछ एक्सरसाइज अगर सभी लोग कर सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि जैसे
डायरेक्ट अगर ऑफलाइन ये सेशन होता तो इस सेशन में हम लोग ये सारी चीजें कर लेते हैं. वी आस्क यू टू सबमिट योर गोल्स एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो. बट क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन हम लोग कर रहे हैं तो आई डोंट नो इन विच कंडीशन यू आर और किस तरह से आप ये अटेंड कर रहे हैं, कहाँ बैठ के कर रहे हैं. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू राइट? ये कुछ भी ना पता होते हुए भी मैं ये सेशन ले रही हूँ. फॉर अस इट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग क्योंकि सामने ऑडियंस नहीं है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है ये भी नहीं पता है, रिस्पॉन्सेस भी नहीं मिल रहे हैं. इसके बावजूद हमारी एनर्जी को कायम रखते हुए हमें ये सेशन लेना है और इफेक्टिवली लेना है, सो दैट अगर एक भी पार्टिसिपेंट है वो ठीक तरह से ये सुन रहा है तो उसके तरफ ये मैसेज जो है वो पॉजिटिवली जाना चाहिए. इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी अगर पॉसिबल है तो इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, सो दैट ये थोड़ा इफेक्टिव ज्यादा हो. अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेशन टिल लास्ट और इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा. Those who are not able to attend it right now, they can watch it later on according to their time. Right. तो सक्सेस हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें मिले, लेकिन डेफिनेटली हर एक का सक्सेस का जो मीनिंग होगा वो अलग होगा. सक्सेस यानी टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर टारगेट्स. जहां हम जाना चाहते हैं वो सारी वहां हम पहुंचे और हमें सेटिस्फैक्शन मिले. इफ दिस इज द सक्सेस देन यस, हम सब सक्सेस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आज हम हैं उससे कल जो है वो हम और अच्छे से नई चीजें कर पाए. अगर कोई बताना चाहे तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस? आपकी कोई डेफिनेशन है सक्सेस की? आप कब अपने आप को सक्सेसफुल ये कहेंगे? कोई कहना चाहेगा? एनीबडी हु इज लिसनिंग would like to share about their definition of success, or I continue? Vaishnavi, Sia, Poonam, Astha, Priya, Karuna and Santoshi. I could see this many participants. Anyone would like to share their definition of success? Okay, let's move on. तो सक्सेस जो है हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन सक्सेस की होगी. आज मैं अगर ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए ये सक्सेस होगा. आज मैं अगर कोई वेंचर स्टार्ट कर रही हूँ तो वेंचर को पॉजिटिव रिस्पांस मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर जुड़ जाए. मेरा बिजनेस अगर मैं सेट करना चाहती हूँ तो उसमें मुझे जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो. ये हर एक की अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है. मैं अगर कुछ नई चीज करना चाहती हूँ, 1 साल के बाद मेरा कोई टारगेट है, मैंने कोई वेंचर लिया हुआ है अपने लिए, या मैं अपने फैमिली को कहीं और कहीं दूसरे एक तरफ लेके जाना चाहती हूँ, तो ये मेरी सक्सेस की हर एक की डेफिनेशन अलग होगी. यही यानी सक्सेस ऐसा जरूरी नहीं होगा. लाइक इफ अ चाइल्ड हु गेट्स 90%, तो जरूरी नहीं कि उसे लगे कि वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर उसका 95 का टारगेट है तो 90 मिलने के बाद भी ही मे नॉट बी हैप्पी. सो हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है. तो हमें एज अ स्टूडेंट या हमें एज एन एंटरप्रेन्योर ये पहले डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे तो डेफिनेटली हम कहाँ जाना चाहते हैं यही अगर हमें नहीं पता होगा तो ये प्रॉब्लम होगा. तो हमें पहले हम कहाँ जाना चाहते हैं या क्या होगा तब मैं सेटिस्फाइड होगा, क्या होगा तब मुझे आनंद मिलेगा, क्या होगा तब मुझे लगेगा कि यस आई डिड इट वेल. तो ये पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आई नीड टू मूव ऑन. सो हम सब अपने अपने डेफिनेशन सक्सेस के लिखेंगे और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे. जब हम सक्सेस की डेफिनेशन बोलते हैं तो सक्सेस की डेफिनेशन के लिए उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है.
कि क्या करे तो सक्सेस मिलेगा. एज आई रिटर्न हियर कि एबिलिटी इनटू एफर्ट्स प्लस सिचुएशन इज सक्सेस. इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूंगी कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत बहुत काम करते हैं, एक किसी चीज को पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिलता है. दैट दैट कुड बी कि हमारी एबिलिटी ही नहीं है. जैसे एबिलिटीज ये ऐसी चीजें होती है, ये ऐसी एबिलिटीज मैं कहूंगी कि ऐसे कुछ हमारी क्षमताएं होती है, वो जन्मजात होती है, जो हमें मिलती है, जो हमारे पास होती है. जैसे रीजनिंग एबिलिटी है, जैसे राइटिंग, ये मैंने अगर मुझे थोड़ा सा आता है तो डेफिनेटली विथ मोर एफर्ट्स आई कुड अचीव टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बट अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है ठीक से लिखना, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव राइटिंग. हम सब लिख तो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग अगर इस फील्ड में अगर मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ उसका एक इंक्लिनेशन चाहिए, मुझे उसमें इंटरेस्ट चाहिए, मैंने कभी वो चीजें थोड़ी थोड़ी ट्राई की होनी चाहिए, और उसके बाद मैं अगर अलग तरीके से अपने आप को ट्रेन करूँ उस चीज के बारे में, तो डेफिनेटली आई विल गेट सक्सेस. तो एबिलिटी इनटू एफर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास बहुत एबिलिटी है लेकिन आप एफर्ट्स कुछ नहीं डाल रहे हो तो भी सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा. और अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो लेकिन एबिलिटी कुछ नहीं है, तो वहां पे भी सक्सेस जो है वो कम मिलेगा. सो विन विन सिचुएशन के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि यू शुड हैव सम एबिलिटी ऑफ द थिंग विच यू वांट टू अचीव मोर. तो वहां वो एबिलिटी, और उसके बाद जो हम एफर्ट्स डालेंगे, उसके बाद हमारे सक्सेस मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. यहाँ पे प्लस सिचुएशन ऐसा डाला है. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अभी हमने 2 साल से देख रहे हैं कि एमपीएससी के लिए जो एग्जाम्स है वो 2-3 बार पहले दिन, एग्जाम के पहले दिन पोस्टपोन हो गई या रीशेड्यूल हो गई. किसी न किसी कारण से हुआ. पहली बार कोरोना की वजह से हुआ, फिर किसी आरक्षण की वजह से कोर्ट का डिसीजन हुआ, फिर किसी ने कोर्ट, कोई स्टूडेंट चले गए उसके वजह से. तो ऐसे 3-4 बार हुआ कि बच्चे बहुत एफर्ट कर रहे थे, बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे से फोकस थे, उनकी एबिलिटी भी थी, और अभी एग्जाम कल होने वाली है, लेकिन सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. अब ये जो सिचुएशन का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो एग्जाम ही पोस्टपोन हो गई, जो सक्सेस वो चाहते थे वो नहीं मिला. तो ये ऐसे कभी कभी सिचुएशंस आते हैं, लेकिन हर बार वो सिचुएशन नहीं आएंगे. और सिचुएशन बदलने की वजह से उनके एफर्ट्स में या उनके एबिलिटी में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. यस, डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर होगा, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी की थी, कल एग्जाम है, आज वो पोस्टपोन हो गई, तो इससे डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे बिल्कुल होने वाला है. आई वुड बी वेरी unhappy with the situation, with the government, may with everything of the world. बट वो टाइम बिंग रहेगा, एंड आई विल सून रियलाइज कि इट इज ओके, बिकॉज द सिचुएशन इज इन नॉट इन माई कंट्रोल. मेरे कंट्रोल में क्या था कि मुझे पढ़ाई करनी थी, जो मैंने की है. मेरे कंट्रोल में ये था कि मुझे अपना इंटरेस्ट बरकरार रखना था, जो मैंने किया हुआ है. मेरे कंट्रोल में ये था कि मैंने फोकस्ड रहना चाहिए था, वो मैंने किया है. बट द सिचुएशन वॉज नॉट इन फेवर विथ मी, इसलिए अभी ये पोस्टपोन हो गया. बट दैट कुड नॉट मीन कि एवरीथिंग आई लॉस्ट. इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद मुझे सक्सेस ही नहीं मिलेगा. सो इसीलिए एबिलिटी इनटू एफर्ट्स प्लस सिचुएशन ये डाला हुआ है. सिचुएशन सिर्फ प्लस यानी कम ज्यादा हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि इससे आपके एबिलिटी और आपके एफर्ट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, यू नीड टू focus
Yeah. Are you with me? Yes, Am ma'am. I audible? Yes, ma'am. या मेरे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था. नाउ आई कनेक्टेड विथ माय हॉटस्पॉट. तो लेट्स बिगिन द सेशन. मैं फिर एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. इज इट विजिबल? Yeah, ma'am. थैंक यू. Okay. So I'm sure you must understood this ability into efforts plus situation. तो हम आगे बढ़ेंगे. या आस्था, आप कुछ पूछना चाहती है? यस मैम. मैम आपने जैसे बोला या कि पूछे. सक्सेस बहुत सी चीजें मतलब दूसरों के लिए बहुत अलग अलग चीजें होती है सक्सेस मीन्स. तो मैम मुझे ये चीज आपसे राइट. पूछना था कि अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करना हो या किसी को अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कोप अप करना हो तो मैम क्या वो भी सक्सेस कहलाएगी? डेफिनेटली हमारे अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारे गोल्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम कवर करने वाले हैं. तो इसमें गोल यानी सिर्फ एकेडमिक गोल यही नहीं हो सकता ना कि हमारा जो पर्सनल लाइफ है तो उसमें भी जैसे इफ आई एम नॉट हैविंग गुड बॉन्ड विथ माय ओन सिस्टर. होता है ना कभी कभी दो बहनें भी होने के बाद भी कुछ ना कुछ अनबनी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये बॉन्डिंग बढ़ाना है, ये मेरा अगर गोल है तो ये भी, और ये मैं अगर कर लेती हूँ तो ये भी मेरा सक्सेस ही है. और जैसे आपने कहा कि मेंटल हेल्थ इशू है या कुछ अलग ऐसी चीजें हैं कि जो आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आप कर रहे हैं, उस पे आपने काम करना शुरू किया है और उसमें आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिला तो ये भी सक्सेस ही है. आई एम श्योर यू गॉट योर आंसर. मैम बट इफ मतलब जो प्रॉब्लम है बट उसका वे नहीं मिल रहा है कि राइट. मैम उसको सॉल्व कैसे किया जाए तो मैम वो किस तरीके से So किया जाए ये प्रॉब्लम है. that is different thing. That is different thing. We need to take more efforts. We need to find the ways to solve this problem. But that is also part of achieving your goal. सो बिल्कुल आप ये कर सकते हो और ये भी एक सक्सेस ही है अगर आप उसमें अचीव करते हो और उसमें आप उसको आप सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो तो वो भी सक्सेस ही है. ओके Later थैंक on यू मैम. we can talk about the problem and if you want to share और अगर पर्सनल इस पे भी आप शेयर करना चाहते हैं तो that is again okay. Okay. थैंक यू मैम. So let's move. So anyone of you would like to share their definition of your definition of success? कोई बताना चाहेगा आपकी डेफिनेशन सक्सेस की, या किसे आप सक्सेस समझते हैं? आस्था, यस मैम. आप कुछ बताना चाहेंगे कि कब आप समझेंगे कि आपको सक्सेस मिला? इज देयर एनी? Yes, ma'am, I'm having my definition of success. हम्म. When I will get my mental senses in stable form, or when I will gonna cope up with the things which is हम्म. going surround with me, and the problems I'm facing right now. हम्म. अगर वो सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और मैं राइट. उस फील्ड से निकल जाऊं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी. गुड. एनीवन एल्स? कोई और कहना चाहेगा? Good job. प्रिया, प्रिया आप कुछ कहना चाहती है? ओके, लेट्स मूव ऑन.
तो जैसे मैंने कहा कि हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। तो जो भी, अगर मैंने सोचा है कि इस साल मैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, ये अगर मेरा इस साल का गोल है, तो वो मिलना या कितने कितने रुपए मुझे मिलेंगे तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल कहूंगी, ये भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इफ आई विल गेट 5,000 रुपीज पर मंथ, कि मेरा कुछ ना कुछ खर्चा निकल जाए, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं फुल टाइम तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। पार्ट टाइम अगर मैं कुछ काम करती हूँ, घर बैठे अगर मैं कुछ असाइनमेंट्स लेती हूँ, घर बैठे अगर मैं कुछ इंटर्नशिप कर रही हूँ, एंड इफ आई गेट 5,000 रुपीज अ मंथ, तो दैट इज ऑल्सो, ये भी एक सक्सेस हो सकता है किसी के लिए, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तैयारी में आगे बढ़ना चाहता है तो। सो एज आई सेड कि सक्सेस यानी सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट या मार्क्स लेना या डिग्री मिलना, यही सक्सेस नहीं होता है। देर आर एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स इन आवर लाइफ दैट वी वांट टू अचीव, एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि on these 6 parameters you can define your goal, like पर्सनल गोल हमारे हो सकते हैं, करियर के गोल एज अ वी आर स्टूडेंट तो हमारे हो सकते हैं, फाइनेंशियल कुछ गोल्स हमारे हो सकते हैं, हमारे सोशल गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स एंड फिजिकल गोल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बिकॉज these are all aspects of our life and which are equally important as our career is। तो सिर्फ मैं स्टूडेंट हूं तो मैं सिर्फ करियर के बारे में अभी सोचूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे कुछ पर्सनल भी गोल होंगे, मेरे कुछ करियर के गोल होंगे, मेरे फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स जो है वो हमें सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, फिर हमारे पापा हो, फिर हमारे कोई ब्रदर हो, मदर हो, तो एक फैमिली से एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, एंड हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल हम सब ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किसी न किसी तरीके से होना चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस आई कुड अर्न समथिंग। वो जो अर्निंग है वो चाहे थोड़ा सा हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट हम अर्न करें, सो दैट वी विल हैव कि पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत लगता है, पैसा वेस्ट करने में या खर्च करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आजकल तो एक क्लिक पे हो जाता है। आप कोई भी सिसिडी में जाओ और वहां पे अगर 160 रुपीज की एक कॉफी पीने के लिए टाइम नहीं लगता है, उसका पेटीएम पे पे करने के लिए टाइम नहीं लगता है, बट वो 160 रुपीज मिलाने के लिए क्या लगता है वो आपको तभी समझेगा जब आप कुछ ना कुछ उसके लिए करोगे। So everyone should have financial goal also. This is my opinion. इसमें सोशल गोल, स्पिरिचुअल गोल और फिजिकल गोल, ये भी, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये पैरामीटर्स हम सेट करके अपने अपने गोल्स बना सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो ये लिख लीजिए, पर्सनल गोल, करियर गोल, फाइनेंशियल गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल गोल। अब स्पिरिचुअल गोल का मतलब है हम सुबह मंदिर में जाए या कुछ पोथी पढ़े या कोई उपवास रखे, यही स्पिरिचुअल गोल नहीं होता है। स्पिरिचुअल गोल यानी यू शुड बी कमिटेड टू योर लाइफ, यानी जो भी आप काम करना चाहते हो आप सिंसियरली कर रहे हो, आप बहुत मॉरल्स के साथ कम कर रहे हो, तो ये भी एक स्पिरिचुअल गोल ही है। जरूरी नहीं कि हर कोई मंदिर में जाए, जरूरी नहीं हर कोई प्रार्थना करे, जरूरी नहीं कि हर कोई उसके लिए घंटों घंटे बैठे रहे और कुछ पढ़ते रहे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हम सश्रद्ध रहे और हम मॉरल्स के साथ हमारा जो भी काम कर रहे हैं वो करे, दैट इज ऑल्सो कुड कंसिडर एज अ स्पिरिचुअल गोल। यस, आप में से हम जब छोटे थे तो बहुत बार हम लोगों ने ये काम किया हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ पेपर जलाने की एक्टिविटी हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कई की होगी। किसी ने किया है ऐसा कुछ? मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाना, ये कभी किसी ने किया हुआ है क्या?
No, ma'am. कभी नहीं किया? बाकी किसी, संतोषी, सुमित, नहीं किया आपने कभी ये काम? No, ma'am. ओके। ये एक जैसे बचपन में हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं ना, क्योंकि वी आर वेरी क्यूरियस कि क्या कैसे क्या हो सकता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास, मुझे याद है कि जब भी बचपन में दादी के पास या बड़े लोग उसको उठा उठा के रखते थे ना, बच्चों को हाथ में नहीं देते थे, और जब कभी वो मिल जाता था तो हम बहुत खुश हो जाते थे। और वो मैग्नीफाइंग ग्लास से फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, और वो जो, तो बहुत मजा आता था ये सारी चीजें करने में। फिर कभी किसी ने बताया कि अरे इससे पेपर जलता है, तो बहुत मजा आया कि अरे कैसे होता है। एंड वी ट्राइड फॉर लॉन्ग कि कैसे होता है ना। बहुत बार ऐसे कोशिश करने के बाद भी कभी जला नहीं। फिर किसी ने ज्ञान दिया कि अरे ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कुछ और भी लगता है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाने के लिए क्या लगता होगा? क्या जरूरत होती है? क्या क्या जरूरतें होती है? कोई बता पाएगा? Sunlight. सनलाइट, वेरी गुड। और चलो, किसी ने कोशिश की है इसका मतलब। और क्या जरूरी होता है? सनलाइट। और कोई कहना चाहेगा क्या जरूरी होता है? पेपर जरूरी है, मैग्नीफाइंग ग्लास जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, इसके अलावा कुछ जरूरी है? मैं आगे बढ़ूंगी। उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, जब कभी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, और मैं कहूंगी कि उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन उसको लगेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। आप बहुत कंसंट्रेशन से वो ग्लास को बहुत देर तक पकड़े हुए हो, बहुत देर तक अपने हाथ में, आपका हाथ दुख गया, सनलाइट भी है, पेपर भी है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट विदाउट फोकस आप वो ग्लास से पेपर नहीं जला पाओगे, क्योंकि जब तक ये फोकस नहीं है तब तक शायद आप जो करना चाहते हो वो नहीं होगा। एंड दिस फोकस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। और मुझे लगता है कि ये फोकस सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाने के लिए नहीं होगा। तो जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके प्री डिसाइडेड गोल्स है, चाहे फिर वो पर्सनल आपके हो, कोई सोशल गोल्स हो, कोई एकेडमिक से रिलेटेड करियर गोल्स हो, या कोई फाइनेंशियल गोल्स हो, जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, उन सब में सिर्फ टाइम देके, सिर्फ आपका बहुत इंटरेस्ट होके, या आप बहुत पॉजिटिव उसके लिए होके, या आप मोटिवेटेड होके भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। यस, ऋषिकेश, क्या कहना चाहते हो? ऋषिकेश, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? सॉरी मैम, वो गलती से हो गया। सॉरी। राइट, ओके ओके, इट्स ओके। तो मुझे लगता है कि सिर्फ टाइम देके और सिर्फ अच्छा पॉजिटिव समझ के, सोच के और डिसाइड करके सिर्फ आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप फोकस रहना पड़ेगा आपको, और वो फोकस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इफ यू आर फोकस टू अचीव योर गोल, देन एंड देन ओनली यू कुड अचीव इट। 3 वर्ड्स मैं आपके सामने रख रही हूं: ड्रीम्स, एम्स एंड गोल। ड्रीम्स, एम एंड गोल। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज 3 वर्ड्स? कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई डिफरेंस है ये 3 वर्ड्स में? ड्रीम्स, एम, गोल। ये सारे शब्द जो है वो हमने सुने हुए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ भी सुना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप कुछ समझते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस है इन 3 वर्ड्स में? ओके। ये तीनों वर्ड हमारे गोल से रिलेटेड जरूर है, बट ये तीनों जो है वो अलग अलग है।
जैसे ड्रीम्स जो है वो हम कहेंगे कि बहुत आगे के लिए, कि किसी का ड्रीम हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा बंगला खरीदूं, या किसी का ड्रीम हो सकता है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, या किसी का ड्रीम हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी जो है उस कंपनी का सीईओ बनूं। तो इट्स अ ड्रीम विच इज इन बिगर वे, एक बहुत फ्यूचर के लिए हमने एक ड्रीम देखा हुआ है कि ऐसा कुछ हमें करना है जो बहुत बड़ा है। लेकिन वो बहुत बड़ा हासिल करना एक बार में पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर वर्ल्ड टूर के जाती हूँ तो मैं एक ही दिन घर से निकलूंगी और पूरा वर्ल्ड ट्रिप करके आऊंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। या मैं अगर किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, या मेरा कुछ स्टार्टअप मुझे शुरू करना है, तो उसके लिए ये मेरा ड्रीम है। लेकिन ये ड्रीम अचीव मैं एक दिन में नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आई शुड हैव सम एम, और वो एम हासिल करने के लिए और नीचे मेरा कुछ गोल होना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम ड्रीम के तरफ जाएंगे, पहले हमारा गोल हम अचीव करेंगे, ये गोल जो है वो अचीव करने के बाद हमें हमारा एक एम मिलेगा, और उसके बाद शायद हम ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे। सारी चीजें एक साथ एक बार में नहीं होगी, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वी विल अचीव व्हाट वी डिसाइडेड, और वो जो ड्रीम है हम चाहते हैं कि वो हमें मिलेगा। एक और वर्ड इन सारी चीज में आता है, विजन। तो डेफिनेटली विजन भी एक इसी मैं कहूंगी सिनोनिम टू द ड्रीम्स ऐसा है। बट अगेन ऑन अ लार्जर बेसिस विजन, जैसे पॉलिटिकल विजन अगर है, जैसे नागपुर में जो सारी चीजें अभी बन रही है, जो डेवलपमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं नागपुर में, मेट्रो हम देख रहे थे, विच वॉज द विजन, जो विजन था उस हिसाब से फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, और वो विजन जो है वो विजनरी लोग जो है उन्होंने ये ड्रीम हमें दिखाया, और शायद आज हम जो नागपुर में मेट्रो देख रहे हैं, जो बहुत अच्छे रोड्स देख रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द विजन दैट द पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका था, शायद इसलिए हम लोग ये देख पा रहे हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि हम हमेशा कुछ ना कुछ तय करते रहते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मैं ये करना चाहती हूँ, ये मुझे अचीव करना है। तो हम जब छोटे थे, हम जब शायद 4th 5th स्टैंडर्ड में थे, तो हम सब ने कुछ ना कुछ सोचा था अपने बारे में कि मैं बड़ा होके क्या बनना चाहता हूँ। नॉर्मली घर में अगर कोई नया एकदम नए कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो उनको बहुत खुशी मिलती है ये बच्चों से पूछ के कि बेटा तू क्या बनना चाहता है। अब जो बच्चा 4th 5th स्टैंडर्ड में है, सही में इसका जवाब उसके पास होता है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन तू कैसा है, तू आजकल क्या कर रहा है, ये पूछने की वजह वो पूछा जाता था कि तू क्या करना चाहता है बड़ा होके। तो उस समय बहुत मजा आता है आंसर देने में। हाउ मेनी ऑफ यू हैड गॉन थ्रू दिस सिचुएशन? किसी ने पूछा था आपको 5th 4th स्टैंडर्ड में कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, और आपने क्या जवाब दिया था? कोई शेयर करना चाहेगा अपने बारे में? लाइक 4th 5th स्टैंडर्ड में तो मैंने, हाँ बताइए आस्था। मैम मैंने डॉक्टर आंसर किया था। क्या किया था? डॉक्टर बनना चाहता। दैट्स ग्रेट। मैं भी 4th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे एक अंकल मेरे लिए को डॉक्टर का सेट लेके आए थे, और उससे देखने के बाद बस मैंने ठान लिया था कि मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी अपने लाइफ में। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, ड्रीम्स हमारे जो होते हैं उस समय बहुत मजा आता है ऐसा कुछ सोचने में। लाइक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव थॉट अबाउट पायलट बनना है मुझे, या फिर ऐसा कुछ तो भी जो एकदम फैंसी हो, ऐसा कुछ हम बनना चाहते हैं। कितने लोग पायलट बनना चाहते थे जब 4th 5th स्टैंडर्ड में थे? कोई बनना चाहता था पायलट? वेल, डॉक्टर बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं वो उम्र में। देन इट कम्स
7-8 स्टैंडर्ड जब हमें पता चल जाता है कि यार मेरा फिजिक्स जो है ना वो बहुत गड़बड़ है, या फिर मैथ्स का और मेरा तो कुछ जमता नहीं है बॉस, तो 11th-12th में साइंस रख पाऊंगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। बायोलॉजी भी आता ही नहीं है, वो डायग्राम्स और ये सब कुछ नहीं जमता है, ये नॉर्मली 7th-8th स्टैंडर्ड में पता चलना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो हम रियलिटी में आना शुरू कर देते हैं, तो जो हम 4th-5th स्टैंडर्ड में बनना चाहते थे उससे हमारे जो ड्रीम्स है या हम जो बनना चाहते हैं वो 7th-8th स्टैंडर्ड तक बदल जाते हैं। 10th के बाद और उसमें चेंजेस आते हैं, फिर हम अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, हमें नई नई चीजें पता चलती है। लाइक व्हेन आई वाज इन 10th-11th स्टैंडर्ड, तो मुझे जर्नलिज्म के बारे में बहुत फैसिनेशन था, एंड मैं कुछ ऐसा ब्रेकिंग न्यूज लाना चाहती थी हर दिन, और मुझे बहुत उसमें इंटरेस्ट था, बहुत मजा आता था कि मैं तो बस जर्नलिज्म ही करूंगी, ऐसा कुछ मेरे ड्रीम्स थे। उसके बाद फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें और नए डिसीजंस लेने होते हैं, हम और रियलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन ये और चीजें थोड़ी थोड़ी आसान होती है, थोड़ी थोड़ी विजुअलाइज हम कर सकते हैं, बट डेफिनेटली 10 years बैक, 5 years बैक, 2 years बैक हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारे जो ड्रीम होते हैं, हमारे जो एम होते हैं वो बदलते जाते हैं। मैं ये तीनों वर्ड का अलग अलग तरीके से यूज कर रही हूँ, बार बार लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये तीनों वर्ड हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सक्सेस है उसी की तरफ जाते हैं, बट डेफिनेटली हम अलग अलग सिचुएशंस में इसे यूज करते हैं। हम तुरंत कुछ अगर बनाते हैं तो वो गोल होता है, हम उससे आगे के सोचते हैं तो वो मेरा एम होता है। लाइक मुझे अगर वेट लॉस करना है तो मैं 1 साल में कितना वेट लॉस कर पाऊंगी, इसका अगर मैं रियलिटी से सोचूं, 20 kg और 25 kg ऐसे कभी वेट लॉस नहीं होता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। टारगेट जो भी हो आपका, तो वो 5 किलो 7 किलो कुड बी द मैक्सिमम टारगेट यू शुड हैव इन अ ईयर। तो डेफिनेटली ये मुझे करना होगा, धीरे धीरे हमारा स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप हम हमारे एम की तरफ, स्टेप बाय स्टेप हम हमारे गोल की तरफ जाएंगे। और उसके लिए हम ये सारी बात कर रहे हैं कि 10 years बैक हम क्या सब समझते थे, क्या करना चाहते थे, 5 साल पहले हम क्या करना चाहते थे, 2 साल पहले क्या करना चाहते थे, और आज हम क्या करना चाहते हैं, उसमें डिफरेंस होगा, डेफिनेटली होगा। बहुत बार आपको ये भी फीडबैक मिलता होगा कि तेरा तो एम तो बदलते जाता है हर बार। सो इट इज ओके इफ अदर्स से दिस, तो इट इज ओके, देयर इज नो इश्यू, क्योंकि हमारा जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा, हम जैसे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, हम जैसे रियलिटी के और करीब जाएंगे, तो हमारा जो है गोल एम ये बदलने वाला है। ये मैं करियर के बारे में और जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में कह रही हूँ। तो ये बदलता है तो दैट इज ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज कुछ सोचती हूँ कल कुछ सोचती हूँ तो गड़बड़ है, ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज तक ये सब फिक्स होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 10th तक हम जो चाहते हैं वो बाद में नहीं होता है, 10th और 12th के सिचुएशन में बहुत फर्क पड़ता है। तो दिस इज ओके, एंड अगर ये ऐसा बदला है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद भी आप चेंज कर सकते हो, इसके बाद भी हम यू टर्न ले सकते हैं अपने करियर में, और उसमें भी हम सक्सेस हमें मिल सकता है। सो इट इज ओके कि अगर ऐसा कुछ हुआ है। इसके बाद मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी कि 2 साल पहले तक हम क्या चाहते थे, आज हम क्या चाहते हैं, और अब फ्यूचर के बारे में हम सोचेंगे कि 2 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ। ये भी मुझे आज बैठ के पेपर पेंसिल पे लिखना पड़ेगा। मैं बार बार लिखने की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब तक हम कुछ चीज लिख के नहीं रखेंगे तब तक वो टेंजिबल नहीं होते, तब तक वो जब तक हमें दिखती नहीं है तब तक वो हमारे दिमाग में नहीं रहती है। हम कुछ तो भी एक डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ये मैं करने वाला हूँ, लेकिन हमारे डेली रूटीन में, हमारे बाकी रेगुलर कॉलेज के असाइनमेंट्स और बाकी क्लासेस, इन सब में ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ लिख के रखते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू अचीव इन 1 year टाइम,
तो डेफिनेटली उसको कुछ मतलब आता है। ब्लैक एंड व्हाइट चीजें आप लिखते हो तो उसमें एक कमिटमेंट आपका रहता है कि हाँ यार ये मैंने सोचा था, ये मैं अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि यस दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय एम, दिस इज आई वांट टू अचीव, दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू गो। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखे ये अपने पास कि मैं ये क्या करना चाहती हूँ, कहाँ करना चाहती हूँ, कैसे करना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ बोलने से या दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा। आप 2 साल बाद क्या करना चाहते हो, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ये आपको लिख के रखना पड़ेगा, और तभी शायद हम हमारा गोल जो है वो हासिल करेंगे। यस, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं और रेलवे टिकट्स भी लेते हैं, तो रेलवे टिकट में क्या क्या लिखा होता है, कुछ कोई बता पाएगा मुझे? रेलवे टिकट हम जब खरीदते हैं, आज तक तो आजकल हम लोग ऑनलाइन ही टिकट मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन भी जब हमें मिलता है तो उस टिकट पे क्या क्या होता है? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? मैम ट्रेन नंबर रहता है, ट्रेन का नाम रहता है, टाइमिंग रहता है, प्लेस रहता है, Good. कहाँ जाना है, वो सारी चीज मेंशन रहता है उसमें। वेरी गुड, वेरी नाइस। कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन से गाड़ी से जाओगे, ट्रेन नंबर है, कितने बजे डिपार्चर है, कितने बजे पहुंचने वाले हैं, गाड़ी कौन सी टाइप की है, यानी फास्ट ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है वो लिखी हुई रहती है। टिकट कितना है आपका, पैसे कितने लगेंगे, आपका बर्थ सीट नंबर, बर्थ नंबर, ये सारी चीजें, और ये सारा इतनी सारी चीजें हम जब एक टिकट, रेलवे का टिकट खरीदते हैं उस पे लिखी हुई रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी चीजें प्लान करते हैं। लाइक मेरी अगर 10th ऑफ मार्च की गाड़ी है तो मैं 9 तारीख से स्टेशन पे नहीं जाके बैठूंगी, या मेरी 10th की गाड़ी है तो मैं 11 तारीख को पहुंचूंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो टाइम है, जिस दिन जाना है, जैसे जाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें एक छोटा सा रेलवे का टिकट हम जब लेते हैं तो उसमें रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम स्टेशन पे जाते हैं और 500 रुपए की नोट देते हैं और बोलते हैं तू कोई भी टिकट दे दे और मैं कोई भी ट्रेन में चढ़ जाऊंगा और कहीं पे भी चला जाऊंगा। अभी तक मेरे ख्याल से आज तक ये कभी किसी ने किया नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो हम उसे कहेंगे कि वो होशो हवाश में नहीं है अपने। Isn't it? जब भी हम कुछ कहीं जाना चाहते हैं, वी प्लान इट, एंड वो प्लान के अनुसार ही हम वहां पे पहुंचेंगे, उस प्लान के अनुसार ही हम सारी चीजें, हमारा पैकिंग से लेके सारी चीजें करेंगे। तो एक छोटे से ट्रेन के जर्नी के लिए भी हम इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी सारी छोटे छोटे चीजों पे काम करते हैं, तब जाके हमारा जर्नी शुरू होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो गोल है, हमारा जो लाइफ में हम करना चाहते हैं, इसके लिए हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं होता है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि सबने 11th 12th में साइंस ले लिया तो हमने भी 12th में साइंस ले लिया 11th 12th के लिए। सबने पीसीएम ग्रुप ले लिया तो हमने भी ले लिया। कोई बीबीए कर रहा है तो हम भी बीबीए करना शुरू कर देते हैं। कोई एमबीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो हमने सोचा है अच्छा ऐसा है क्या, मैं भी अभी जाती हूँ और मैं भी एमबीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट देती हूँ। तो ये इतनी सारी चीजें जो सिर्फ रेलवे के जो जर्नी है उसके लिए हम इतना प्लानिंग करते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं, लेकिन हमारा जो लाइफ का गोल है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए बहुत बड़े प्लानिंग से बहुत लोग काम नहीं करते हैं। जो सब लोग करते हैं उसमें हमें कंफर्ट लगता है कि अगर सब फेल हो जाएंगे तो मैं भी ये सारी चीजें कर पाऊंगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो इट इज बेटर कि हम हमारा जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, हम कुछ हमारे लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। विदाउट प्लानिंग सब कर रहे हैं इसलिए हमें नहीं करना है, किसी ने बताया इसलिए हमें नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी एबिलिटी है, अगर हमारा इंटरेस्ट है, तो वो चीज अगर हम करेंगे तो हम कमिटमेंट के साथ करेंगे, तो हम पैशन के साथ करेंगे, तो हम इंटरेस्ट के साथ करेंगे।
लेकिन क्योंकि मेरे पास अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, इसलिए मैं गई, मेरे घर के पास का जो कॉलेज था उसमें से एक फॉर्म भर दिया, कोई तो भी स्ट्रीम जो सब्जेक्ट मिल गए वो मैंने ले लिए। इस तरह से अगर हम हमारा करियर का गोल प्लान करते हैं, इस तरह से हम इसे देखते हैं, तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम होगा, इसमें वो नहीं होगा जो आप सही में करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज समझ के क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये सारा अगर प्लानिंग के साथ करोगे तो डेफिनेटली हम ये करेंगे। जैसे कि हम डेजर्ट में हम जा रहे हैं और विदाउट कंपास हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो अगर हमारा गोल है तो ही हम हमारा जो लाइफ है उसे राइट डायरेक्शन से, राइट वे से ये हम करेंगे। तो इसके लिए फिर से मैं आ रही हूँ, वो जो पैरामीटर्स जो मैंने पहले बताए थे, जो 6 पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू हैव योर गोल। तो उसमें एक पर्सनल है, करियर का है, फाइनेंशियल है, सोशल है, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल है। ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज, जैसे कि स्पिरिचुअल, मैंने बोला कि स्पिरिचुअल यानी आप उपास रखो और आप रोज मंदिर में जाओ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें कमिटमेंट आता है कि यस आई डिसाइडेड इट एंड आई विल डू इट, ये मेरा कमिटमेंट है मेरे लिए। तो ये भी मेरा ये मेरा कमिटमेंट होगा, तो डेफिनेटली जो भी मैंने सोचा है तो वो मैं कर पाऊंगी। पर्सनल में कि मुझे मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहती हूँ कोई, या मेरा आगे कुछ अलग करने का, जैसे मैं अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहती हूँ, तो आज मुझे इस बारे में मुझे मेरा एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरा जो नॉलेज है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अगर मुझे कुछ बुक्स है वो पढ़नी है, तो इट कुड बी इन योर पर्सनल गोल। या फिर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, उसके लिए मुझे एक किसी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अभी से करना चाहती हूँ, कि मैं अगर एमपीएससी देना चाहती हूँ, यूपीएससी देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरा अगर कोई एक सब्जेक्ट है जो मैं मेन के लिए लेना चाहती हूँ, तो उसमें एक हिस्ट्री लिया है मैंने, या फिर मैंने मैथ्स लिया है, या फिजिक्स उसके लिए लिया है, या फिर मैंने साइकोलॉजी लिया है, तो उसकी मैं अभी से धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करूँ, उसके बारे में अलग अलग मैं किताबें पढूं। ये हो सकता है कि मेरा पर्सनल गोल में आए। करियर का गोल यानी जो मैं एकेडमिक्स, जो डिग्री में अभी ले रही हूँ, उसमें मैं उस साल के लिए क्या करना चाहती हूँ, कैसे करना चाहती हूँ, दैट कुड बी माय करियर गोल। फाइनेंशियल गोल मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल सभी ने कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहिए, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो अगर आप चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप पैसे बाहर जाके कमाएं, कि जैसे अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिल रहा है और आपका फोन का इतना इतना होता है, या आपको डेटा पैक इतना इतना लगता है, या जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो कर्टल डाउन करना, दैट कुड बी अ फाइनेंशियल गोल ऑल्सो। कि मेरे इतना खर्चा होता था और मेरी कुछ आदतें हैं, उसमें मुझे इतना पैसा लगता है, आज वो कुछ चीजें मैं कम करूंगी, या उसमें मेरा जो खर्च हो रहा है वो मैं कर्टल डाउन करूंगी, तो भी एक फाइनेंशियल गोल मैं अचीव कर पाऊंगी, कुछ ना कुछ मैं सेविंग कर पाऊंगी, और हो सकता है कि वो भी मेरा फाइनेंशियल गोल हो। तो जरूरी नहीं कि हर किसी ने बाहर जाके कुछ कमाना चाहिए या कोई कुछ मिलना चाहिए, आपने कुछ सेविंग किया, सो दैट इज ऑल्सो ये एक फाइनेंशियल आपने एक गोल अचीव किया हो सकता है। सोशल गोल कि हमारे आसपास के बहुत सारी चीजें हैं। सोशल गोल यानी सोशल वर्क करना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। हम सोशली एक्सेप्टेबल हो, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा लोगों के साथ कनेक्टिविटी, ये भी सोशल गोल में आ सकता है। हर कोई जाके अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी बच्चों को पढ़ाए, ये भी जरूरी नहीं। अगर आप चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन एम है, मेन जो गोल है, जैसे करियर का गोल है, उसके सपोर्टिव अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हो, तो उसके लिए ऐसे छोटे छोटे गोल जो है वो भी एनहांसमेंट का, आपके पर्सनालिटी का काम करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिजिकल गोल वो भी जरूरी है कि फिजिकली एवरीवन शुड बी फिट। मेरा वजन आज 45 kg है, तो इसका मतलब मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, और फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ जिनका वजन ज्यादा है उन्हीं का जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। कुछ ना कुछ जो भी चीज आप कर सकते हो, घर में करना है वो करो। जिम में जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, वॉक के लिए जाओ। जब आप फोन पे बात करते हो तब आप चलते चलते बात करो। कुछ भी एक सेट करो। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास गूगल फिट अवेलेबल है। तो मैं 5000 स्टेप रोज करूंगी, ये भी मेरा फिजिकल टारगेट हो सकता है। हर किसी का बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। बट फिजिकली अगर आप फिट रहते हो तो डेफिनेटली आपके बाकी पैरामीटर्स जो है वो भी आप हासिल करने के लिए उतने ही मोटिवेटेड रहते हो। जैसे कि मेरा अगर हीमोग्लोबिन कम है, ये मुझे पता है, तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ाना ये भी मेरा फिजिकल टारगेट हो सकता है। ये भी मेरे पर्सनल गोल में भी आ सकता है। क्योंकि बहुत लड़कियां मैंने ऐसे देखी है कि 40 किलो 45 किलो जिनका वजन होता है और उनको बहुत नींद आती है, वो नहीं कर पाते। अगर क्लास में भी अगर बैठे हैं तो वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको वो जल्दी थक जाते हैं। तो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ योर हेमोग्लोबिन लेवल विच इज जो नॉर्मल होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें बहुत बार होती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप फिजिकली फिट हो। तो ये आपका फिजिकल गोल में भी आ सकता है या आपके पर्सनल गोल में भी आ सकता है। सो यू शुड हैव कॉन्क्रीट प्लानिंग ऑफ योर गोल्स। ये इसलिए दिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आज स्पिरिचुअल गोल मुझे मिल रहा है तो दैट इज ओके। जरूरी नहीं कि आज आपको सारी चीजें मिल रही है। जैसे सोशल गोल, मुझे लगता है कि आज मेरी प्रायोरिटी नहीं है, आज मैं जैसे हूं वैसे ही मुझे काम करना है, सो दैट इज अगेन ओके। बट सिर्फ ये आपको ये चीजें समझ में आए या दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये आपको बताने के लिए ये कुछ मैंने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। हर किसी को हर चीज पे काम करना है आज के आज, ऐसा जरूरी नहीं है। बट यू शुड हैव इन योर माइंड कि कभी ना कभी इन सारी चीजें भी मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट रहने वाली है और मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। या व्हेन वी से कि हमारा गोल हमें सेट करना है तो इट शुड बी स्मार्ट एंड इट इज वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी। कोई भी गोल सेटिंग के सेशन में आप जाए और स्मार्ट गोल के बारे में कोई आपको न बताए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं भी इसे ना स्किप करते हुए इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगी और आगे बढ़ूंगी। योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स इट शुड बी स्पेसिफिक, it should be measurable, it should be action oriented, it should be realistic and definitely time bound होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो time bound नहीं होगा तो कहाँ करना है, कब तक करना है, ये भी मुझे पता रखना जरूरी है। सो हमारा गोल स्पेसिफिक हो कि मैंने क्या टारगेट रखा है, मैंने क्या सोचा है करने के लिए। कि जैसे मुझे कोई शॉप अभी खोलना है या फिर मुझे कोई काम करना शुरू करना है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक क्या नहीं मुझे करना है, ये स्पेसिफिक रहना जरूरी है। मेजरेबल, कि ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो मेजरेबल नहीं है। मैं फिर से वेट लॉस का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन है और वो जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बार बार वो उसकी तरफ जा रही हूँ कि मेजरेबल हो कि मुझे 1 महीने में 1 kg कम करना है, ये मेरा मेजर है। अगर ये मैं मेजरेबल नहीं रखूंगी तो मेरा जो टारगेट है कि मेरा पूरे साल में 5-6 kg कम करना हो, मैं इसलिए ये रख रही हूँ कि पता है कुछ महीने में ऐसा होगा कि जैसे धूप आ जाएगी बहुत तो मेरा वर्कआउट कम हो जाएगा, या फिर पानी के दिन बारिश शुरू हो जाएगी तो कभी कभी बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है कि आप सुबह आपने सोचा है कुछ भी हो जाए 6 बजे मैं घर से शूज पहन के बाहर निकलने वाली हूँ, लेकिन बहुत पानी आ रहा है 2-3 दिन, आप घर के बाहर ही नहीं निकल पाए, तो डेफिनेटली दीज आर द सिचुएशन जहां पे हमारा टारगेट जो है वो थोड़ा सा मिस हो सकता है। इसीलिए मेजरेबल हो कि एटलीस्ट मैं आज डिसाइड करूं कि 1 महीने में 1 kg कम करूं, तो फिर ये कभी कभी जो ऐसे सिचुएशन आएगी उसमें वो कोप अप हो जाएगा और मेरा जो एक्चुअल टारगेट है 5-6 kg का, वो मैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो मैं कर पाऊंगी। मैंने अगर बहुत कुछ भी टारगेट रख दिया कि मैं 15-20 किलो कम करने वाली हूँ, तो अगर मैं उसको छोटे छोटे इसमें डिवाइड करूँ
तो इट विल बी अ बिग थिंग कि मुझे हर महीने में 2 किलो कम करना पड़ेगा, और हर महीने में अगर मैं 2 किलो नहीं कम कर पाई तो माई मोटिवेशन विल गो डाउन, एंड दैट इज अगेन गोइंग टू गिव मी निगेटिव रिएक्शन कि ये तो तेरे से हो ही नहीं पाएगा, तू तो ये कर ही नहीं सकती, तेरे से तो होता ही नहीं, और ये मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मेरा जो रियलिस्टिक गोल जो है वो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे फिर से आ रहे हैं कि मेरा गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं कितना पैसा कमाना चाहती हूँ, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है और मैंने सोचा कि मेरा टर्नओवर जो है वो 1 लाख रुपए हो जाए या 10 लाख रुपए हो जाए, तो 1 साल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा अगर रियलिस्टिक टर्नओवर का डेफिनेशन नहीं मैंने फिक्स किया है तो अगेन मुझे फिर से मैं ही खुद नेगेटिव रिमार्क देना शुरू करूंगी कि तेरे से तो होगा ही नहीं, तेरे से तो आज से कोई चीज पॉसिबल नहीं हुई, तो अब क्या करने वाला था। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे ये साल में कुछ भी हो जाए 20,000 रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में जमा होना चाहिए। ये मेरा अगर स्पेसिफिक गोल मैंने डिसाइड किया है तो मेजरेबल हो वो, फिर वो एक्शन ओरिएंटेड हो। अगर वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, उसके लिए मैंने आज से काम करना शुरू नहीं किया, तो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर मैं सेव नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ मैंने डिसाइड गोल करके नहीं होगा। जब तक मैं एक्शन लेना नहीं शुरू करती हूँ तब तक मुझे वो रियलिस्टिक या वो अचीव नहीं कर पाऊंगी। सो इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, इट शुड बी रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, कि कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा गोल जो है वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए। एक छोटा सा जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में मैं बात कर रही थी कि हमें आज तक, यानी हम जब वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे 18 इयर्स का जब बच्चा हो जाता है तो उसके आगे की पढ़ाई उसे खुद को लोन लेके करनी होती है, क्योंकि वहां पे वो ट्रेंड्स ऐसे है, उन्हें इंडिपेंडेंटली ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है। एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम हर चीज के लिए हमारे फैमिली के ऊपर तब तक डिपेंड होते हैं जब तक हम तक कुछ कमाते नहीं है। तो जब तक, यानी फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन और पता नहीं क्या क्या, तो 25 साल 26 साल हमारी शादी का वक्त नहीं आता है तब तक भी ये सब हम लोग मैंने पापा लिखा है, बट दैट इज अगेन ऑन द फैमिली विच इज सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली। तो हमारा और हमारे वेस्टर्न कल्चर के लिए हम सिर्फ उनके जो उनका कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनका रहन सहन अडॉप्ट करना चाहते हैं। अभी तो नेटफ्लिक्स और बाकी सारी जो प्लेटफॉर्म्स है वो सारे ओपन है, इसलिए वो कल्चर हमें रोज दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पहले से होते हैं वो शायद हम अडॉप्ट करना नहीं चाहते। वहां पे हमारा डिपेंडेंसी जो है वो अभी तक बनी हुई है, वो हम नहीं लाना चाहिए। सिर्फ हम बर्गर खा रहे हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं, बाकी उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम सही में कुछ करना चाहते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी उतना ही जरूरी है जितना हम अलग अलग चीजें करना चाहते हैं। सो हमारा जो स्मार्ट गोल अगर हम बनाना चाहते हैं, हम फाइनेंशियली, मैं फिर से एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ही ले रही हूँ, कि अगर मैं चाहती हूँ, इफ दिस इज माई एम, दिस इज माई गोल, कि आई शुड रीच कि मैं 2030 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। आज 2022 है, तो 2030 तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। तो क्या मेरा डायरेक्शन होगा, किस तरह से मैं ये सारी चीजें मैनेज करूंगी। तो आई शैल अर्न मैक्सिमम टिल 2027, क्योंकि एक मुझे कोई टाइम सेट करना पड़ेगा। फिर डायरेक्शन क्या होगा उसके लिए, क्योंकि मुझे मेरा जो ड्रीम है तो मुझे एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मुझे एवरीडे गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि
हर अभी मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तब आएगा कि आई विल नॉट परचेस एनीथिंग। मैंने जैसे बोला कि मैं सेविंग करती हूँ तो भी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ जाती हूँ, तो आई विल नॉट परचेस, rather I will save that much money in my bank account so that it will help me to achieve my final goal. My determination will be I will do it, I shall do it, I have to do it, and I am doing it. See, I shall do it, I have to do it, and I am doing it. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं करूंगी, मैं सोचूंगी, मैंने चाहा है, मुझे लगता है, ऐसा नहीं, हम फ्यूचर में नहीं सोच सकते। आज मैं क्या कर रही हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी डे आपको करना पड़ेगा, यानी सिर्फ आज मैंने एक गोल तय किया और मेरा गोल अचीव हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब मैं गोल कर रही हूं तो आई शुड बी कमिटेड, आई शुड बी डिटरमाइंड, आई शुड बी डिसिप्लिन, और हर तरह से मैं मोटिवेटेड रहूं और मैं रोज कुछ करूं, तो ही मेरा फाइनल गोल जो है वो करेगा। उसके लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू अपग्रेड माई एग्जिस्टिंग स्किल्स। जब तक मैं मेरा स्किल्स अपग्रेड नहीं करूंगी तो शायद मैं और जो अचीव करना चाहती हूँ वो नहीं अचीव कर पाऊंगी। जैसे अभी किसी ने शेयर किया था कि मेंटल बैलेंस मुझे अपना जो है वो मुझे अचीव करना है, मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे सॉल्व करने हैं। तो मैं उसे कहूंगी कि मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूं किसी सिचुएशन की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से। सो माई मेंटल हेल्थ इश्यू कि आई वॉन्ट टू हैंडल माई रिलेशन मोर कंपैशनेटली, मोर एम्पैथेटिकली, तो उसके लिए मुझे अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट? अगर वो मैं नहीं करूंगी, आज मैं जैसी हूं, कल मैं जैसी हूं, आज भी मैं अगर वैसी हूं और परसों भी मैं अगर वैसी ही रहना चाहती हूं, तो डेफिनेटली मेरा जो ये गोल है कि मेरा मेंटल बैलेंस जो है वो और अच्छा करना चाहती हूँ, मेरे रिलेशंस, मेरे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरे एग्जिस्टिंग स्किल्स को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं कुछ नया सीखूंगी, मैं उस बारे में और कुछ जानूंगी, उसे इम्प्लीमेंट करूंगी और उस डायरेक्शन में कुछ काम करूंगी, तो डेफिनेटली मेरा जो गोल है तो वो मैं अचीव करने में कामयाब होंगी। So this is what I need to do to achieve my goals. बहुत बार होता है कि हम जो गोल सेट करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके जो रीजंस है दे आर वेरी कॉमन, कि फियर ऑफ फेल्यूर, मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाता हूँ, या मुझे डर लगता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, मैंने तो तय तो किया है कि मैं करूंगी, पर वे होगा कि नहीं। बहुत बार हम सिर्फ गोल डिसाइड करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि उसे कैसे अचीव करना है। सो दीज आर ऑल, जैसे ये आज का जो एक सेशन है, ऐसे अलग अलग सेशंस जो है वो आपका इंसाइट डेवलप करेंगे, आपको एक अलग तरीके से हेल्प करेंगे कि हाउ टू डू इट विदाउट नोइंग हाउ टू डू इट। वो सिर्फ हवा में एक रह जाएगा आपका ड्रीम कि मुझे ये हासिल करना है, ये मुझे अचीव करना है। तो ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना होता है, ये कभी किसी ने बताया ही नहीं था, इसलिए मेरे गोल्स जो है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर होता है। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द प्रोक्रास्टिनेशन, कि बहुत बार हमारा होता है कि एग्जाम्स है, पता है एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना है, पता है असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, पता होता है उसकी डेडलाइन पता होती है, आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, ऐसा करते 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 जब तक वो डेडलाइन जो है वो डेडलाइन नहीं बन जाती है तब तक हम वो चीज करते नहीं है। कल सबमिशन है, आज रात भर जगेंगे तो फिर अपने आप को हम अच्छे इंजीनियर कह पाएंगे, ऐसा होता है ना। तो ये नहीं हो, ये दिस इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन, कि हम आगे आगे डालते जाते हैं, करूंगी, करना है, पक्का करूंगी, लेकिन करते नहीं है। सो यू नीड टू हैंडल दिस स्मार्टली। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम कल जो थे वैसे ही आज रहेंगे, हम में कोई बदलाव नहीं होगा। एंड द लास्ट वन, पेसिमिज्म। जाने दो ना,
कभी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या, तो आज अच्छा होगा, ऐसा तो बहुत बार होता है। मैं तो सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन कभी मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है। तो हम अपने आप को ही बताते रहते हैं कि यू आर नॉट ओके, द सिचुएशन इज नॉट ओके, यू कांट डू इट बेटर। ये हम ही अपने आप को बताते, कोई दूसरा नहीं बताता है, हम खुद ही अपने आप को बताता है कि यू आर नॉट ओके, एवरीथिंग इज नॉट ओके एंड यू विल बी द सेम लाइक यू वेयर यस्टरडे। तो अगर हम, ये हमारी टेंडेंसी है, ये हमारा नेचर है, ये अगर हम जब तक नहीं बदलते, ये हमारा पेसिमिज्म से हम जब तक बाहर नहीं निकलते, ये हमारे नेगेटिव थॉट से जब तक हम बाहर नहीं निकलते, तब तक मुझे लगता है कि हम हमारा गोल जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। या सो हमारा गोल जो है वो हम अगर छोटे छोटे हिस्सों में उसे कर्टल डाउन करें, छोटे छोटे हिस्सों में हम उसको बांट ले, तो हमारा जो गोल है वो हम काफी हद तक अचीव करेंगे। स्मार्ट गोल, गेटिंग फाइनेंशियल लिबर्टी इन 10 years। तो मुझे अगर 10 साल में ये करना है तो मुझे हर साल 6 लाख कमाने होंगे। हर साल 6 लाख, इसका मतलब हर महीने में मुझे 50,000 कमाने हैं। हर महीने में 50,000, इसका मतलब मुझे हर दिन में 1,680 रुपीज कमाने पड़ेंगे। और हर दिन में 1,680 रुपीज, इसका मतलब 400 रुपए, 420 रुपए हर घंटे मुझे मिलने चाहिए अगर मैं 4 घंटे काम करूं। सो अगर हम ऐसे छोटे छोटे इसमें इन सारे चीजों को, अपने गोल्स को अगर हम डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम ये काफी हद तक कर पाएंगे। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, 9 पॉइंट एक्शन प्लान, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम गोल हमारा डिसाइड किया हुआ है, उसके लिए एक 9 पॉइंट एक्शन प्लान है। बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से अगर हम इसे समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, तो डेफिनेटली हमें ही हमारा गोल अचीव करने के लिए ये होगा। हमारी इन्वेंटरी हमारे स्किल्स की लेनी है, जो कल हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस में किया था कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, हमारे कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं। तो ये अगर हम हमारी स्किल्स की इन्वेंटरी ले और वो लिख के रखे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू रीच टू द वन स्टेप ऑफ द गोल। इन्वेंटरी लेना है, हमारे जो गोल्स है वो मैंने जो 6 पैरामीटर्स आपको पहले बताए थे, उन 6 पैरामीटर्स पे आपको डिसाइड करने हैं। आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है उसको आपको लिखना है। जो स्किल्स आप अच्छे से चीजें आप करते हो उसके ऊपर आपका फोकस करना है। जो चीजें आप नहीं कर पाते हो उसको कर्टल डाउन करना है, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। लाइक मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ये अगर मैं बार बार बताऊंगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मुझे क्या अच्छा आता है तो वो अगर मैं करना शुरू करूं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प मी टू मूव अहेड। और आपके जो गोल है वो डेफिनेटली हमने स्मार्ट गोल डिसाइड किए हैं, तो मेरी जो कैपेसिटी है उसको देख के ही ये मैं सारे गोल्स जो है वो ये करूंगी। देन फिफ्थ फोकस, योर प्रायोरिटी हैज टू बी योर गोल। अगर वो प्रायोरिटी नहीं है, वो फोकस नहीं है, तो आपका गोल्स जो है सिर्फ मैंने कल डिसाइड कर दिया या 1 जनवरी को मैंने कोई रेजोल्यूशन ले लिया और आज तक उसके तरफ देखा ही नहीं है, तो वो गोल, वो टारगेट अचीव नहीं होगा। उसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलरली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उससे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। अगर आपने सिर्फ सोचा तो वो काम नहीं होगा, सोचा तो आपको गोल हासिल नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर गोल। यू शुड बी कमिटेड, यू शुड डू इट एवरी डे। इसीलिए इंस्टेड ऑफ हैविंग ईयरली रिजोल्यूशन यू शुड हैव मंथली ऑब्जेक्टिव एंड वीकली गोल्स, कि मैं जो एक साल में करना चाहती हूँ वो मेरे दिमाग में रहेगा, यस वो डायरी में लिखा होगा, लेकिन उसको मैं टुकड़ों टुकड़ों में काम करूंगी। यानी सिर्फ एक दिन में वो मेरा 1 साल का जो टारगेट है वो अचीव होने वाला नहीं है। तो हर महीने मुझे क्या करना है,
हर दिन मुझे क्या करना है, हर वीक मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, टाइम टेबल नहीं बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स हैपेंड कि हम लोग एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं और वो टाइम टेबल कभी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठूंगी ऐसा हम लिखते हैं, और 5 बजे कभी कभी उठ जाए तो ऐसा लगता है यार नींद ही नहीं हुई है, कल कितनी रात हो गई थी सोने के लिए, कभी नींद काफी नहीं हुई है तो चलो 1 घंटा सो जाते हैं। फिर 6 बजे तक और सोते हैं, फिर सोचते हैं अब 6 तो बज गए हैं तो अब क्या डिसाइड जो किया था वो तो होगा नहीं, तो जाने दो ना, अब 7 बजे तक सो ही जाते हैं। फिर 7 बजे सोते हैं, फिर कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, उठते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो कॉलेज के पहले क्या करना था वो रह जाता है। उसके बाद फिर कॉलेज के आने के बाद ऐसा लगता है आज तो बहुत थक गए यार, आज तो होगा ही नहीं कुछ और करना, सो जाते हैं। तो जो हो गया, टाइम टेबल बनाया तो नहीं होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ मेकिंग टाइम टेबल, इफ आई हैव एक्शन प्लान कि आज ये दिन है, आज के दिन में कहीं पे भी कभी भी जब जगह मिले, जब टाइम मिले, ये चीज मुझे करनी है, इतना मुझे करना है, ये अगर मैं लिखती हूँ तो फिर मैं अगर मैंने सोचा है कि मैं ये बुक पढ़ूंगी, या फिर मैंने सोचा है कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी थी, या फिर मुझे ये आज का मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना था, तो मैं कहीं पे भी बैठ के कभी भी ये कर पाऊंगी, या रात को आने के बाद भी मैं ये अपने आप को बताऊंगी कि आज मैंने ये करना था, आज मुझे करना है। लेकिन टाइम टेबल में बनाऊंगी तो टाइम टेबल में लिखा होगा सुबह मैं 5 बजे उठ के करूंगी, तो मैं अपने आप को बताऊंगी 5 तो अब चले गए, सुबह तो चली गई, तो रात हो गई, अब मैं क्या करूंगी। सो इट इज बेटर कि आप जो है वो टाइम टेबल ना बनाए, लेकिन एक्शन प्लान बनाए, आज मुझे क्या करना है वो मैं लिखूंगी, सो दैट माई एम, माई टारगेट विल बी अचीवेबल। जो भी आपने गोल लिखा है, यस मैम जैसे आपने कोई बताया कुछ बोलना चाहता है? यस मैम, जैसे आपने बताया कि टाइम टेबल नहीं बनाना है, तो एक्चुअली मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं टाइम टेबल हर हाँ। वीक में अलग अलग टाइम टेबल बनाती हूँ, उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ मैम मैं। हाँ, आप कुछ एग्जांपल देना चाहते हैं? टाइम टेबल में आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हाँ, जैसे कि मैं टाइम टेबल बनाती हूँ कि नहीं मुझे सुबह 5 बजे उठना है और मुझे 5 से 7 बजे तक ज्वाइन करना है, और कि जब उठती हूँ तो अलार्म बजता है 5 बजे, बट लगता है 5 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट और सो जाओ, और ऐसे करते करते 7 बज जाते हैं, तो मैं उसको कभी फॉलो नहीं कर पाती हूँ। फिर मॉर्निंग 7 बज जाता है। इसीलिए मैंने बताया कि हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि जब हम टाइम टेबल लिखते हैं ना, तो फिर जब वो टाइम, अब तो टाइम गया, अब मैं क्या करूंगी, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, लेकिन मैं ये लिखूंगी कि आज के दिन में मुझे इतना काम करना है, तो अब इतना काम करना है तो ये पूरा दिन मेरे पास है। अब दिन होने के बाद मेरे पास 7 बजे या 5 बजे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कॉलेज के आने के बाद भी अगर मैं टायर्ड भी हूँ तो भी, लेकिन मुझे अगर मैं कमिटेड हूँ, अगर मैंने सोचा है कि आज ये दिन में मुझे ये करना ही है, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ और मैं बताती हूँ कि यस बॉस हो गया, कल तो ऐसे ही चला गया, आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो मैं आज आने के बाद भी वो उतना पोर्शन जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं कभी भी, फिर मैं अगर बस से ट्रैवल कर रही हूँ कहीं जाने के लिए, कहीं मेरे कॉलेज और मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो मैं बस से अगर जाती हूँ तो भी पढ़ते पढ़ते मैं वो करूंगी, या फिर मैं अगर आने के बाद मैं टीवी देखती हूँ, ये मेरी आदत है, तो मैं उस समय पे भी वो टाइम करटेल करके वो टाइम के लिए समय निकालूंगी जो मेरा प्लान हुआ है। तो इसके लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, टारगेट लिखना है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप ये करके देखेंगे तो आपको मजा आएगा, और एक मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ कंप्लीट किया है, मैंने अपने लिए जो टारगेट रखा था वो मैंने हासिल किया है, ये एक बार मुझे अच्छा लगता है, तो आई विल स्टार्ट मोटिवेटिंग माई सेल्फ। वो अंदर से आएगा कि ठीक है 5 बजे नहीं उठी ना, 7 बजे उठी, तो मेरा ये मैं अपने आप को बताऊंगी कि नाउ माई माइंड इज वेरी फ्रेश, मेरी जो नींद जो है वो बहुत अच्छे से हुई है, और इसका फायदा मैं लूंगी मेरे टारगेट को हासिल करने के लिए। लेकिन मैं जब कहती हूँ कि 5 बजे जाने दो ना यार, नींद ही नहीं हुई, अब जाने दो ना, कहाँ करते हैं, 7 तो बज गए, अब कैसे मैं कर पाऊंगी, तो आई विल स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट डूइंग थिंग्स विच आई डिसाइडेड। बट मैं टाइम, उसमें टाइम टेबल ना लिखते हुए एक्शन प्लान लिखूंगी
तो आई विल मोटिवेट माई सेल्फ कि कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी हो, मैं कहीं भी बैठी हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन मेरा आज का टारगेट मुझे हासिल करना है. सो दिस इज गोइंग टू मेक चेंज इन यू एंड योर सेल्फ ओनली. आप करके देखिए एंड देन शेयर कीजिए कि ये होता है या नहीं होता है. वन मोर थिंग्स विच इज स्टेप नंबर 6 दैट यू हैव टू डू, कि जो भी गोल्स आपने लिखे हैं वो ऐसे जगह पे आप लिख के रखिए घर में, चाहे फिर आपके घर के लोग जो है आपके ऊपर हंसे या आपको कह रहे हैं कितने पगले लोग हैं ये, या पता नहीं है कहाँ कहाँ से सीख के आते हैं, ये पता नहीं है क्या क्या करते हैं. लेकिन जब आप ऐसे बोल्ड इसमें ये वो लिख के रखोगे कि ये मुझे करना है आज, या ये मेरा एम है, ये मुझे हासिल करना है. जैसे हमारे रूम का दरवाजा होता है वो बंद होता है, पीछे कपड़े लटके हुए होते हैं, वहां पे आप लिख के रखिए. या फिर आप टॉयलेट में जाते हैं, वहां का दरवाजा बंद करने के बाद वो आपको विजिबल होगा, वहां पे आप लिखिए. जहां कहीं भी विजिबल हो वहां आप अपना गोल लिख के रखिए. या आपका पॉकेट है या आपका मोबाइल है, मोबाइल का ये कवर होता है, आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल में एक नोट, कुछ ना कुछ पैसे रखे हुए होते हैं, कि कहीं पे भी अगर मैं जाऊं और मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए. किसी भी इम्पोर्टेंट या अर्जेंट काम के लिए वो काम में आए, तो आप अपना गोल भी यहाँ लिख के रख सकते हैं कि यू विल राइट योर गोल कि ये मुझे करना है, ये मेरा आज का टारगेट है या मेरा मंथली टारगेट जो भी है. जो चीज मुझे हमेशा दिखे, ऐसा कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है ना. तो जितनी एडवर्टाइज जो आती है, पेपर में आती है, टीवी पे आती है, वो बार बार आपको, आपके ब्रेन को हैमराइज करती है कि ये देखो, ये सनस्क्रीन नहीं पड़ेगी, हाँ, या फिर ये शैम्पू है, ये बहुत अच्छा है, इससे बाल नहीं झड़ेंगे, या ये डैंड्रफ फ्री है, या ऐसे हर कोई जो एडवर्टाइज जो बार बार आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जैसे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, आवर एनर्जी, तो बार बार हमें बताया जाता है, हैमराइज किया जाता है और हमें वो प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर किया जाता है. वैसा ही हमें हमारा प्रोडक्ट यानी हमारा टारगेट, हमारा गोल हमें अपने आप को बेचना है. अपने अंदर तक जाने के लिए बार बार हमें वो पढ़ना पड़ेगा, बार बार अपने को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यस आई वांट टू अचीव दिस, आई एम गोइंग टू अचीव दिस, आई एम अचीविंग इट. तो ये मुझे ऐसी जगह लिख के रखना पड़ेगा जो विजिबल हो, और मैं कम से कम दिन में 2 बार 3 बार वो पढूं, तब वो अंदर तक जाएगा एंड इट विल रिमाइंड मी ऑफ माई सेल्फ, माई गोल्स. एंड you can take help of your family members, of your best friends, of your phone alarm. आपके पास हर वो चीज है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो. जैसे आपने फोन में रिमाइंडर डाल के रखा कि मुझे पढ़ना है, या फिर मुझे शूज पहन के बाहर जाना है, या फिर मुझे प्रैक्टिस करनी है. अगर आप गाना अच्छे से बोलना चाहते हो, अगर आपका कम्युनिकेशन आप सुधारना चाहते हो, या फिर और किसी चीज के लिए आप कर रहे हो, रिमाइंडर डालिए फोन में. ये तो बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज है आपके पास. जैसे कि हम स्नैपडील या फिर हम अमेजोन में अगर कोई चीज अगर हम खरीदने के लिए ढूंढते हैं, लाइक मुझे मेरे घर में एक माइक्रोवेव जो है वो लेना है, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने ऑनलाइन उसके प्राइस देखना शुरू किया. तो बार बार मुझे, मैं फेसबुक खोलूं, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं, मैं कहीं पे भी जाऊं, तो मुझे वो माइक्रोवेव के एडवर्टाइज आती रहेंगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह से किया है कि मैंने कोई प्रोडक्ट देखा, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट वो प्रोडक्ट में है, वो पता चल जाता है उनको, और वो बार बार मुझे उस तरह के एडवर्टाइज देना शुरू करते हैं. So this is the modern technology which is making us consumer all the time. तो हमें भी हमारे गोल के लिए ये ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, अपने आप को बार बार इन चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा, so that मैं ये कभी ना भूलूं कि मेरा गोल क्या है. आई एम श्योर यू got what I wanted to tell you. Then give yourself a reward. जैसे आपने कहा कि मैं 5 बजे उठना चाहती हूँ लेकिन मैं उठती नहीं हूँ, फिर 7 बजे अलार्म बजता है, बंद कर देती हूँ. लेकिन एक भी दिन ऐसा कभी हुआ कि आपने डिसाइड किया 5 बजे उठना है, आप उठ गए, उस दिन give yourself a reward. ये रिवार्ड जो है वो बाहर का कोई आके देने वाला नहीं है, आपके मम्मी, फैमिली मेंबर्स या और कोई नहीं देगा, ये अपने आप को देना पड़ेगा. और इसलिए कि वो आपको एक पॉजिटिव इमोशन दे, आप इसलिए कि आपको बताए
कि यस यू डिसाइडेड इट एंड यू डिड इट। तो ये एहसास अपने आप को देना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रिवार्ड कुछ भी हो सकता है। जो एक चीज जो बहुत दिन से आप अपने खुद के लिए लेना चाहते थे लेकिन अभी तक टाल रहे थे, जाने दो नहीं लेते हैं, वो चीज आप अपने लिए लीजिए। हो सकता है कि एक बाहर जाके पानी पूरी खा के आ जाइए अपने आप को रिवार्ड देने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज जिससे आप, छोटी सी चीज, बहुत बड़ी चीज नहीं, रिवार्ड यानी बहुत बड़ा, आपने पूरा गोल टारगेट अचीव नहीं किया है आज, तो बहुत पार्टी की जरूरत नहीं है। आज का दिन आपने कुछ ना कुछ डिसाइड किया था, वो हुआ है। सो गिव योरसेल्फ अ रिवार्ड। वो रिवार्ड हो सकता है 1 घंटे की ज्यादा नींद भी हो सकती है, या हो सकता है कि कोई एक सीरियल का एपिसोड आप देखना चाहते थे लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे, तो गिव योरसेल्फ अ रिवार्ड, वो एपिसोड देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे रिवार्ड अपने आप को दीजिए एंड यू विल बी मोटिवेटेड विद दिस छोटी छोटी चीजें। प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ द सेम। हर वो चीज जो आप करना चाहते हो उसके लिए एक चेकलिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं, वो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें मुझे करनी है। तो ये एक चेकलिस्ट जो है सॉरी, वो हमेशा मेरे पास रहेगी, विच इज गोइंग टू हेल्प मी टू अचीव माई फाइनल जो है वो होगा। एंड डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है उसके लिए हमें रिव्यू करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स में, और रिडिफाइन करना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते थे, हमने अभी तक क्या किया है, आगे हमने क्या करना है। तो ये प्लानिंग जो है वो हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा, उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा और फिर से नया प्लानिंग बनाना पड़ेगा एंड उसे अचीव करना पड़ेगा। हर गोल एकदम से अचीव नहीं होगा, वो छोटे छोटे स्टेप्स में ही हासिल करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी विल अचीव आवर गोल्स एंड आई एम श्योर कि आज के सेशन से कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर मिली है। टू बी एन एंटरप्रेन्योर, टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, टू अचीव वॉट एवर यू हैड विश, जो भी आपको सक्सेस की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को पाने के लिए ये मेरी तरफ से जो इनपुट्स मैंने दिए हैं वो कुछ हद तक आपको काम में आए होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू अचीव देम फुल्ली एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। माई फोन नंबर, माई ईमेल आईडी इज देयर, यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज मी एंड अभी भी आज अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट इज 11:30, वी विल स्टॉप फॉर नाउ। कुछ सवाल है आपके, कुछ आप पूछना चाहते हैं? एनीवन एल्स? यस सर। Thank you, Manu. Thank you so much for a wonderful session. I am sure जितने लोग यहाँ पे हैं और जितने लोग थे, they would be surely benefited with whatever you have said. I, from Srimati Bhindani Mahila Mahavidyalaya, really thank you for conducting this session. एक चीज मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर में धीरे धीरे करते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द वीडियो इज प्रीटी लेंदी, करीब करीब वो 500 MB के आसपास का वो डेटा है, तो वो सडनली इमीडिएटली नहीं होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर गेटिंग अपलोडेड। वी आर डूइंग इट, बट स्टिल आपके ग्रुप्स के ऊपर में हमने लिंक्स दी हुई है, डायरेक्टली गूगल के जो ड्राइव्स है उसके लिंक दी हुई है। तो अगर आपको कल के कुछ वीडियोस रेफर करना है तो यू कैन श्योरली क्लिक एंड यू कैन सी द वीडियो, यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ अबाउट 10-15 मिनट्स टाइम और हम एग्जैक्टली 11:50 को वापस ज्वाइन करते हैं। So thank you very much. Sumit, Asta, Poonam, you can surely join back again by 11:50. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. We'll meet again. Thank you, sir. We'll meet in the session of developing interpersonal and intrapersonal skills. Right? Thank you. Yes. Thank you, sir. Yeah. Excuse me, sir. Yes, tell me, Asta.